कथा सुनने से होगा क्या? अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क जी महिमा बताएं भरद्वाज जी से प्रयाग में बैठकर। कथा की महिमा मुनिवर बोले, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला। याज्ञवल्क जी कहते हैं कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर महिषासुर तथा काली जी, विकार रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए राम जी की कथा साक्षात भवानी है, काली है। बाबा बोले, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर। तीसरे वक्ता बाबा मेरे कैलाश पर बैठकर मां भवानी से कथा की महिमा गाएं। बोले, देवी ये कथा राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। बाबा कहे, देवी कलयुग के विकार यदि वृक्ष बन जाए तो उस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी जैसी है। ये पांडाल है ना, कल्पना करिए ये ऊपर का पर्दा ना हो और यहां बहुत सारे पक्षी आके बैठ जाए, बहुत सारे। आप बीच में गए और जाकर जोर से आपने, क्या होगा? हाँ, उड़ जाएंगे। जिस प्रकार हाथ की ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, बाबा कहते हैं देवी जिसके जीवन में संशय के पक्षी बैठे हैं, संशय रूपी पक्षी, वो यदि इस कथा रूपी ताली को बजा देगा तो उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ के भाग जाएंगे। बाबा बोले, राम चौथा घाट। एक बड़ी अद्भुत बात, चौथे घाट पर वक्ता ने महिमा नहीं गाई, जो सुनने श्रोता आए हैं वही महिमा गाने लगे। कौन? गरुड़ जी महाराज पहुंचे काकभूषुंडी जी के यहाँ। काकभूषुंडी जी बैठे थे, पूछे आप क्यों आए? कथा की महिमा गाने लगे। बोले, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयौ तरस तब पायौ। सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयौ तरस तब पायौ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। इसलिए फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, हम रहे ना जाने के बाद मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हे हरि जी देखनी जात सिया के, देखनी जात सिया के, बोले प्रभु आप मेरा हाल मत पूछिए, का मोर हाल पूछत हो रघुबर, जटायु कहे हरि से घिघिया के, का मोर हाल पूछत हो रघुवर, जटायु कहे हरि से घिघिया के, बिलखी बिलखी के रोहत बेचारी, बिलखी बिलखी के रोहत बेचारी, प्रभु करत पुकार पिया के, करत पुकार पिया के, देखनी जात सिया के, नाथ जी देखनी जात सिया के, हे हरि जी देखनी जात सिया के। जटायु जी कहते प्रभु मैंने देखा है, और प्रभु सीता जी अपने को छुड़ाने का बड़ा प्रयास की। प्रभु जटायु जी कहते हैं रोई रोई कहता छोड़ो मोरी बहिया रे अधमी कुल नीच कहाँ के, रोई रोई कहता छोड़ो मोरी बहिया रे अधमी कुल नीच कहाँ के। रावण जो सुनी है रघुबीर लखन जी, जो सुनी है रघुबीर लखन जी, ते बचबे न छल से ले आके, बचबे न
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रातः काल लोगों ने सुमंत जी को कहा जाइए, महाराज अब तक नहीं जगे, क्या बात है। सुमंत जी कोप भवन में गए। कैकेयी जी ने कहा मुझे सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषनिहारा, तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण राम जी कहते हैं माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं वचन में प्रेम रखता है। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी जे पितु मातु बचन अनुरागी। पांव में प्रेम रखना बड़ा सरल है। राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, उमा
हरि भजना जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। बिनु हरि भजना न जाई कलेसा। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। हरे राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता 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 राम राम राम। बदला तो साफ साफ कह दो राघव। हुई बार बार करुणा इस बार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न हो। जयंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कमला तब चौक पड़ी क्षण में। कवि भैरव चोच गड़ा चरणों में। सब लोक सशोक जयंत फिरा पर न मिला अवलंब
कराया। तब मैया ने देखा और बोला, भगवान क्षमा कर दो इसको, क्यों? इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में, और अब मैं ही जा अपना दुख भूल गई, क्यों? शरणागत काग पड़ा चरणों में। मां अपना सारा दुख भूल गई। मां ने कहा, प्रभु इसे क्षमा करिए, अपराध तो ऐसा किया था न हो कि उसके प्राण निकाल लिए जाए। भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी कीन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, परंतु प्रभु छाड़ो करी छो को कृपाल रघुबीर समान। है प्रभु ने छोड़ दिया। पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन नहीं, अतिशय बड़भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे रजकरण का स्पर्श भैया अहिल्या खड़ी हो गई। आगे राम जी पूछा, आप राम है ना? राम जी ने कहा, मैं राम हूं। है। ये पता था कि राम के चरण रज से मोचन होने वाला है। राम जी को पहचाना है, इतना प्रेम उमड़ा हो, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, शब्द समाप्त हो गए। ये बंद भया तो ये प्रारंभ हो गया, झरझर आंसू निकलने लगे। इतनी विह्वल भई, बोल नहीं पाई तो भगवान के चरणों में लुट गई। भगवान ने तुरंत उठाया, अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा। राम जी ने कहा, अहिल्या जी आप कुछ कहना चाहती हैं ना? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। राम जी ने कहा, हाँ गुरुजी भी मेरे कह रहे थे कि आपके पति ने आपको श्राप दिया। अहिल्या ने कहा, गलत बात प्रभु, एकदम गलत बात। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने तो मेरा उद्धार कर दिया। यदि मुझे श्राप न देते तो आज अहिल्या के सामने राम आकर खड़े न होते। जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, ये श्राप है कि उद्धार है? एक फल, केवल एक वर चाहिए। मेरा मन आपके चरणों में नहीं था, इसलिए मेरे से अपराध बना। एक आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरणों का कभी त्याग न करे। ये वही पद हैं जिनसे गंगा निकली, ये वही पद हैं जिस गंगा को शंकर ने शिरोधार्य किया। ये वही पद है जिनका सबसे पहले पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आपने उसी पद को मेरे ऊपर रखा प्रभु। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। जो वर मांगा एहि भांति सिधारी, गौतम नारी एहि भांति सिधारी, गौतम
चाहा वरदान प्राप्त किया किसी। विशाल शोभा यात्रा भई, बारंबार नमन है। इस ग्रंथ का नाम है, हाथ नीचे करिए, देख लीजिए कितने लोग हाथ उठाए हैं। एक आदमी अपने लगभग और प्रत्येक रविवार एक कथा महापुरुष सुनाते हैं, एक भोजन प्रेमी बोले तुम्हारे लिए स्वामी जी कहा तो मिल ही रहा होगा इनको। तो गया प्रणाम करके बोला महात्मा जी आपके इस दिव्य सेहत का राज तेरा हरि शरण आने के बाद। इसलिए सत्कर्म करिए तो डरते डरते करिए, इसलिए करिए तो डरते डरते करिए। जब डर बना रहेगा तो भगवत शरणागति बनी रहेगी। जब डर बना रहेगा तो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं होगा, भगवान की कृपा पर विश्वास जन्म लेगा और आपका कितना भी कठिन कार्य